अब हम आए हैं ब्रेकफास्ट के लिए। कल वाले ही रेस्टोरेंट में आए हैं, मल्टी क्यूसिन रेस्टोरेंट में। यहाँ का हमें फूड बहुत ही पसंद आया था, तो हमने सोचा चलो ब्रेकफास्ट भी क्यों ना आज यहीं करते हैं। यहाँ पर बुफे था, बुफे में पूरा साउथ इंडियन फूड था, तो हमने वही खाया। ब्रेकफास्ट करने के बाद पहुँच गए हम अपने पहले पॉइंट पे, स्काई पार्क। बाहर से बहुत ही सुंदर लग रहा है, चारों तरफ ग्रीनरी ही ग्रीनरी है। ये दिन के और रात के टाइमिंग्स दिए हुए हैं। दिन में 1000 रुपये पर पर्सन इसके चार्जेस हैं, और ये हैं सारी एक्टिविटीज़ जो हमें अंदर करने के लिए मिलेंगी। और इसके अलावा ये 2 एक्टिविटीज़ हैं जो इंक्लूड नहीं है चार्जेस में। अगर आप ये करते हैं तो आपको अंदर ये अलग से पे करना पड़ेगा। और रात के 500 चार्जेस हैं। ये कम इसलिए हैं क्योंकि रात में जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो इंक्लूड नहीं होंगी। मोस्टली लाइट के जो शोज़ हैं वही होंगे। चलिए अब चलते हैं अंदर। अंदर देखते हैं क्या है। ये पूरा बच्चों के लिए खेलने का एरिया बना हुआ है, इसके भी अलग से चार्जेस हैं। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ, देखते हैं आगे क्या क्या है। अंदर से स्काई पार्क बहुत ही सुंदर लग रहा है, चारों तरफ ग्रीनरी ही ग्रीनरी है। धूप बहुत तेज निकल रही है, पर पेड़ों की छांव की वजह से धूप बिल्कुल पता नहीं चल रही है। यहाँ पर सब लिखा हुआ है कौन सी जगह किधर साइड में है, तो इससे हमें ढूंढने में थोड़ा इजी हो जाएगा। एंट्री करते ही हमें मिले ये 3-4 सेल्फी पॉइंट्स। यहाँ पर अपने फ़ोटो क्लिक करवा सकते हैं, काफ़ी अच्छे पॉइंट लगे हमें ये। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रोप एक्टिविटीज़। स्टार्टिंग है जिप लाइन से, तो काफ़ी छोटी जिप लाइन है और गहराई भी ज़्यादा नहीं है, तो ये इजीली आपसे हो जाएगी। देख ही सकते हैं, बहुत छोटी है। अब दूसरी एक्टिविटी करने के लिए इससे पहुँचेंगे ऊपर, तो दूसरी एक्टिविटी है साइकिलिंग। तो ऐसे करके एक के बाद एक एक्टिविटी है। और ये नहीं है कि अगर आपको एक्टिविटीज़ नहीं कर मिल रही हैं, आपका मन नहीं है, आपको डर लग रहा है, आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आप वापस नहीं लौट सकते हैं, क्योंकि आपको ये एक्टिविटी करनी ही पड़ेगी। लास्ट एक्टिविटी में ही जाके आप नीचे उतर सकते हैं। और एक दूसरी इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपके साथ में बेबी है, वो बहुत छोटा है, तो आपको एक एक करके ही एक्टिविटीज़ करनी पड़ेंगी। आप दोनों साथ में एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते हो, क्योंकि वापस लौटने का कोई भी रास्ता नहीं है, इसलिए आपको डबल टाइम लगेगा। हमें भी 4 से 5 घंटे लग गए थे, क्योंकि अन्विशा मामा मामी के पास रही थी, हमने एक्टिविटीज़ करी, फिर उसके बाद में अन्विशा को हमने लिया, फिर उन्होंने एक्टिविटीज़ करी, तो हमें डबल टाइम लग गया था। और हाँ, ये 10 रोप एक्टिविटीज़ करने में कम से कम 1 से 1.5 घंटा आपको लगेगा ही। सारी एक्टिविटीज़ करके आई हूँ, उसके बाद मैंने अन्विशा को सुलाया, अब वो सो गई है। तो मैं बताती हूँ मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। काफ़ी डर लगा मुझे, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम किया था। साइकिलिंग वाले में थोड़ा सा ज़्यादा डर लगा था, क्योंकि मेरे बीच में साइकिल रुक गई थी, मैंने पैडल ही नहीं मारा, तो वो आगे चल नहीं रही थी, तो मुझे बहुत डर लग रहा था उसमें, मैं बीच में अटक गई। एक बहुत ज़रूरी बात है कि मुझे पता नहीं था कि यहाँ पर ये एक्टिविटीज़ वगैरह होंगी, तो मैं शूज़ पहन के नहीं आई थी। तो आप लोग जो भी आए इधर, वो शूज़ ज़रूर पहन के आए, वरना शूज़ के बहुत डिफ़िकल्ट है करना। शूज़ से इजी हो जाता है, इतना डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा आपको। यहाँ 4 पॉइंट्स हैं। स्केरी हाउस हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था, ऐसा कुछ खास नहीं था। स्केरी हाउस से निकलते ही मिस्ट्री टनल था, तो उसमें हमें मज़ा आया था। उसकी वीडियोस नहीं बन सकती थी क्योंकि काफ़ी अंधेरा था अंदर। ये है टनल एक्वेरियम, इसमें भी कुछ ऐसा खास नहीं है, काफ़ी कम फिशेस थी। और 4th पॉइंट है बर्ड्स पार्क, इसमें हम कल भी गए थे, तो वैसा ही था, तो हम उसमें नहीं गए हैं। अगर आपको उसका लिंक चाहिए तो वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। यहाँ पर है बीआर गेम्स, तो यहाँ ये खड़े होके ही आपको देखना है, तो काफ़ी फ़नी लग रहा था, लोग खड़े होके देख रहे थे। इसमें और जो गेम्स थे वो सब ख़राब थे, तो वो आप नहीं कर सकते थे। यहाँ पर आर्चरी ट्राई की, सिर्फ 2 एरो मिले, बट मज़ा आ गया। इस पार्क में एक 100 फीट टॉल ग्लास ब्रिज भी है, सुपर थ्रिलिंग। वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको 1 किलोमीटर वॉक करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप वॉक को अवॉइड करना चाहते हैं तो 2 ऑप्शंस। रोप चेयर ले सकते हो, इसका चार्जेस 200 पर पर्सन है, या फिर जीप राइड जो आपको अप्रॉक्स ₹600 में मिलती है। ब्रिज तक पहुँचने के बाद काफ़ी सारी स्टेयर्स भी चढ़नी पड़ती हैं, पर जब ऊपर से व्यू देखते हैं तो टोटली वर्थ इट। यहाँ पर एक ये म्यूज़ियम भी है, म्यूज़ियम के अंदर फ़ोटोज़ लेना अलाउ नहीं थे, तो हमने बाहर ले लिए थे। चलते हैं दूसरी तरफ, देखते हैं यहाँ पर क्या है। ये है ट्री ऑफ लाइफ, देखते हैं अंदर से ये कैसा होगा। बाहर से तो काफ़ी ग्रीनरी दिख रही है, यहाँ पर अंदर से भी काफ़ी अच्छा है, पूरे में ग्रीनरी ही है।
अब हम पहुंच गए हैं अपने दूसरे पॉइंट पर, जेंट सीट। यहाँ का व्यू काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बढ़िया लग रहा था यहाँ पर खड़े होकर। काफ़ी नीचे गहराई भी बहुत थी। ये था हमारा लास्ट पॉइंट। इसके बाद हम बेंगलोर की तरफ निकल गए थे। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। फिर लौटते हुए हमने यहाँ पर डिनर किया। ओके दोस्तों, बाय बाय।